तो आपने कोई डिसीजन लेना है, आप कितने लोगों से सजेशन लोगे? जो गलती हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। उसने ये सलाह दी थी मुझे। तो क्या आप अपने पास रखोगे? नहीं। किसी का कूड़ा करकट? नहीं। हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त मयंक और हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। देखो, हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे अंदर शक्तियों की कमी है। जैसे हम अष्ट शक्तियों की बात करते हैं, माँ दुर्गा की 8 भुजाएं दिखाई हैं। हाँ वो जी। 8 भुजाएं 8 शक्तियों को रिप्रेजेंट अच्छा, करती हैं। 8 भुजाएं 8 शक्तियों को रिप्रेजेंट यस, करती इसलिए 7 भुजाएं नहीं देखते, 6 भुजाएं नहीं है, वो 8 शक्तियां हैं। तो 8 भुजाएं दिखाई, और वो आठों शक्तियां जो हैं वो एक तरह से बैलेंस्ड हैं। हैं। ओके। ऐसा नहीं होगा कि आप में एक शक्ति होगी तो दूसरी नहीं होगी। जी। सारी शक्तियां एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हाँ जी। और शक्तियां हमारे अंदर कब आएंगी? जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, उसकी शक्तियां हमारे अंदर फील होंगी। तो ये जो निर्णय शक्ति है, पावर टू डिसाइड, जी। ये क्यों कमी है हमारे अंदर? तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं। और मान लो आपने कोई डिसीजन लेना है, आप कितने लोगों से सजेशन लोगे? 10-15। है ना? अब सबसे आपने सजेशन लिया, करोगे किसकी? एंड में तो हम अपनी करते हैं। पर हम क्या करते हैं? नहीं, हम अपनी तो करेंगे। अगर उसमें सही डिसीजन हुआ तो हम कहेंगे देखा, मैंने किया, मेरी मैंने वजह से। सोचा, मेरा निर्णय सही है। जी। और अगर किसी की वजह से कुछ भी रीजन हुआ और डिसीजन गलत हो गया, तो हम क्या कहेंगे? उसने ये सलाह दी थी मुझे। यस, उसकी सलाह सही नहीं थी। देखो वो कैसी सलाह देता है। हम्म। देखो, जब सही हुआ तो हमने कहा मैंने किया, और जैसे ही कोई गलती हुई तो हमने दूसरे को ब्लेम किया। जी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी अगर हम देखें तो ब्लेम गेम तो नहीं हो गया? बिल्कुल है। है ना? तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे से कोई गलती हो रही है तो हम दूसरे के सिर पर डाल दें, हाँ जी। और जब अच्छा होता है तो हम अपने सिर सारा पर। क्रेडिट हमको। यस, तो सिर पर ताज ले लेते हैं। तो इसीलिए हम सबको देखना है, जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति में बैठो या कॉपी पेन लो, जी। एक तरफ लिखो उसके बेनिफिट क्या है, एक तरफ उसके नुकसान। जी। बस, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। पर मान लो कोई टेक्निकल एडवाइस है, जी। किसी को किसी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज, तो ऑब्वियसली हमें उनका सजेशन लेना है। पर जी। यहाँ पर ये बात हो रही है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजंस की, जो जी। डेली बेसिस पे हमें चाहिए। तो उसमें भी हम दूसरों का सजेशन लेंगे तो दूसरे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये बेटर है कि नहीं? जी। क्योंकि वो तो बेचारे खुद अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं। कंफ्यूज है वो भी। यस, आप किसी से पूछो उसकी लाइफ परफेक्ट है? नो। तो फिर इसीलिए अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करो। उसके बाद हमारे अंदर एक अथॉरिटी आएगी, जो गलती हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर आप अपने आप से पूछो, क्या आप अपने सीक्रेट अपने पास रख पाते हो? नहीं। है ना? अगर हम अपनी बातें अपने साथ नहीं रख पाते तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी। है ना? तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर समाने की शक्ति है। समाने की शक्ति मीन्स किसी ने मुझे कुछ बात कही तो वो मेरे अंदर होनी चाहिए थी, पर क्योंकि वो पावर ही नहीं है। जैसे एक बार एक राजा कहीं जा रहा था, तो उसने देखा 3 गुड़ियां पड़ी थी, तीनों आइडेंटिकल हैं, पर एक की कीमत 10, एक की 100, एक की 1000। जी। जो 10 रुपए वाली थी उसके एक कान से कोई चीज डालो तो दूसरे कान से निकलती थी। मीन्स उसे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। है ना? सेकंड, एक कान से डाली तो मुख से निकल गया, मीन्स जो उसने सुना वो सुना रही सुना है। रहे हो। और तीसरी, कान में डाला तो पेट में जा रही है। जी। मीन्स समाने की समाने की शक्ति। शक्ति। और समाने की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप देखो, आपने मुझे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कही, मैंने उसे सुना। हाँ जी। अब वो जब मेरे सामने आएगा, मैंने उसे नहीं बताया, जी। पर मेरे इमोशंस उसके लिए चेंज हो गए, हाँ जी। मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गए, तो ये भी तो कार्मिक अकाउंट है। जी बिल्कुल। क्योंकि किसी ने बात सुनाई, मैंने उसको जज भी नहीं किया वो राइट है या रॉन्ग है, हाँ जी। उसके बिना ही वो बात मेरे अंदर तो गई, पर मेरे इमोशंस में आ गया। तो जब हम एक्चुअली मेडिटेट करते हैं, हम एक्चुअली इसे समझते हैं, तो फिर हम लोगों की बात को आगे सर्कुलेट भी नहीं करेंगे। एक्चुअली वो बात हमारे अंदर भी नहीं जाएगी, जी। क्योंकि हम देखेंगे क्या ये पॉजिटिव कंटेंट है या नेगेटिव कंटेंट है। नेगेटिव कंटेंट है तो क्या आप अपने पास रखोगे? नहीं। किसी का कूड़ा करकट? नहीं। नहीं, तो वो नहीं रखेंगे तो हम फिर किसी की नेगेटिव बातें भी तो क्यों लेके जाएं? बिल्कुल।
है ना। और अगर हम दूसरों को भी सुना रहे हैं तो हमें यह समझ आया कि वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है। हाँ जी। क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव बताया, जो मैं आगे सर्कुलेट कर रहा हूँ जी। वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस पूरे नेचर में जा रही हैं, जी तो बिल्कुल। मेरा कार्मिक अकाउंट भी खराब है। हाँ जी। और सबसे बेस्ट चीज जो आपने कहा, इसमें एक चीज करो, जो भी आपकी दिल की बातें हैं वो परमात्मा को सुना दो। यानी परमात्मा को अपने दिल की सारी बात यस, बता दें। जिसे लेटर टू गॉड एक्टिविटी कहते हैं। आप रात को सोने से पहले पूरे दिन की जो भी बातें हैं उस परमात्मा को सुनाओ, वो पिता है, वो आप में शक्ति भरेगा और अंदर की नेगेटिविटी भी निकलेगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सीक्रेट्स आपके पास रहेंगे, जी। कहीं भी शेयर नहीं होंगे। हाँ जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो दोस्तों, आज से हम अपने डिसीजन खुद लेना सीखें और हम खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।